Episode 9 अंधकार की परीक्षा presented by Mr. K Studio and Audio Fantasy Series। स्वागत है अग्निवीर की 9वीं कड़ी में। पिछली बार आपने सुना कि आर्यन को यह जानकर झटका लगा कि उसका एक जुड़वां भाई भी है, वारुण। लेकिन वारुण अंधकार की शक्ति से बन चुका है। अब शुरू होती है वह कहानी जहां भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और फैसला होगा कि किसकी शक्ति दुनिया पर राज करेगी। कहानी की शुरुआत रात गहरी थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट थी और धरती पर सन्नाटा। आर्यन शहर के बाहर एक पुराने किले के सामने खड़ा था। यही वह जगह थी जहां वारुण ने उसे चुनौती दी थी। किला जर्जर था, लेकिन उसके चारों ओर काले धुएं की परत घूम रही थी। आर्यन ने फ्लेम सोर्ड को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। यह मेरा भाई है, मुझे इसे हराना नहीं, बचाना है। काले सैनिक जैसे ही आर्यन किले के अंदर दाखिल हुआ, चारों तरफ से काले सैनिक प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। हथियार अंधकार की धुएं से बने थे। आर्यन ने बिना समय गंवाए फ्लेम सोर्ड को घुमाया। तलवार की गर्मी ने चारों तरफ रोशनी फैला दी। आग कभी अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन मुझे नियंत्रण रखना होगा। उसने एक एक कर सैनिकों को गिराना शुरू किया। हर वार से चिंगारियां निकलती और धुएं को चीर देती, लेकिन सैनिकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। आर्यन ने अपने फ्लेम विंग्स फैलाए और ऊपर उड़कर फ्लेम बर्स्ट छोड़ा। चारों तरफ आग का गोला फैला और सैनिक राख बनकर गिर पड़े। लेकिन तभी किले का दरवाजा खुला। वरुण की एंट्री। वरुण धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखों में वही अंधकार की लाल रोशनी थी। उसने हाथ उठाया और काले धुएं से बनी तलवार हवा में चमक उठी। तुम मुझे रोक नहीं सकते आर्यन। तुम्हारी आग सिर्फ राख करती है। मेरी शक्ति पूरी दुनिया को निगल जाएगी। वरुण, मैं तुम्हें हराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम अंधकार से बाहर आओ। वरुण हंसा। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं अंधकार का दास नहीं, उसका स्वामी बनने वाला हूं। भीषण युद्ध। दोनों भाइयों की तलवारें टकराईं। एक तरफ अग्नि की लपटें, दूसरी तरफ अंधकार की धुएं की धार। हर टक्कर से धरती हिल उठती। आर्यन ऊपर से फ्लेम विंग्स के साथ छपटा। वारुण ने काले धुएं का जाल फैलाया। आर्यन उसमें फंस गया और अचानक उसकी फ्लेम सोर्ड मंद पड़ने लगी। यह शक्ति मेरी आग को बुझा रही है। वारुण आगे बढ़ा। देखा आर्यन, अंधकार हमेशा आग पर भारी होता है। उसे याद आया ईशी वेदांत का स्वर, आग सिर्फ शक्ति नहीं है, आग प्रकाश भी है। जब तक तुम्हारे दिल में उम्मीद है, तुम्हारी ज्वाला कभी नहीं बुझेगी। आर्यन ने जोर से चीखते हुए फ्लेम सोर्ड को फिर से प्रज्वलित किया। धुएं का जाल चीर गया। दिल से लड़ाई। आर्यन ने हमला रोक दिया। उसने तलवार नीची की और वारुण से कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे तुम मुझे मार दो। वारुण की तलवार उसकी गर्दन के पास थी, लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में आर्यन की बातें गूंज रही थीं। भाई। उस पल वारुण के भीतर अंधकार और रोशनी की लड़ाई शुरू हो गई। उसका चेहरा पीड़ा से भर गया। अंधकार देवी की आवाज गूंजी, वारुण, उसे मारो वरना तुम सब खो दोगे। वारुण चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। सस्पेंस मोड। आर्यन उसकी तरफ दौड़ा। वारुण, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन अचानक वारुण का शरीर काले धुएं में लिपटने लगा। उसके चारों ओर अंधकार की जंजीरें बन गई। आसमान से लाल बिजली गिरी और वरुण को अपने साथ खींचने लगी। आर्यन ने हाथ बढ़ाया, नहीं, उसे मत ले जाओ। लेकिन अंधकार की शक्ति वरुण को खींचकर किले के अंदर गहराई में ले गई। आवाज गूंजी, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो आर्यन, तो तुम्हें अंधकार की परीक्षा देनी होगी। किला अचानक बंद हो गया और आर्यन अकेला बाहर रह गया। तो दोस्तों, ये थी अग्निवीर की 9वीं कड़ी। आर्यन और वारुण की भिड़ंत ने यह साबित कर दिया कि दोनों में खून का रिश्ता है, लेकिन वारुण अब भी अंधकार की कैद में है। क्या आर्यन सच में अपने भाई को अंधकार देवी से छुड़ा पाएगा? क्या वह अगली अंधकार की परीक्षा पार कर पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। अग्निवीर, एन ऑडियो फैंटेसी सीरीज बाय मिस्टर के स्टूडियो।